तो चलिए दोस्तों, इसके पहले जल संसाधन के बारे में एक वीडियो में हम देख चुके हैं। तो चलिए आए और थोड़ा सा क्वेश्चन रह चुका था तो इसको जान लेते हैं। तो देखिए, ये भी उसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरह है, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इनको। तो देखिए, बिहार की नदी घाटी परियोजना। तो देखिए, बिहार में नदी घाटी परियोजना है वो 3 प्रकार की है, वो 3 नदियों पर है। तो कौन कौन सी नदी पर है? तो सोन नदी पर है, गंडक नदी पर है और कोसी नदी पर है। देखिए, गंडक नदी तो हो गई उत्तर बिहार की और कोसी नदी भी उत्तर बिहार की हो गई, लेकिन जो सोन नदी है वो हो गई दक्षिण बिहार की। देखिए, और एक बात आता है, जो बिहार में नदी घाटी परियोजना है वो उनमें सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है जो वो है सोन नदी घाटी परियोजना। यह 1874 में, यानी कि 1874 में अंग्रेजों के समय, तो इसका विकास, सोन नदी घाटी परियोजना का विकास 1874 में ही हो चुका था। किसके द्वारा? उस समय अंग्रेज थे तो अंग्रेजों के द्वारा नहीं होगा। तो देखिए, यह बिहार की सबसे प्राचीन सोन घाटी जो परियोजना है, बिहार की सबसे प्राचीन और पहली परियोजना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। या फिर कौन सी प्राचीन है या पहली है? तो वो कौन सा आएगा? सोन आएगा। देखिए, आगे चलते हैं। अगला है टॉपिक कि सितंबर 1987 को, सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति स्वीकृत किया गया था। देखिए, यह जल नीति है तो उसको सितंबर 1987 में स्वीकृत किया गया था। फिर इसे संशोधित मतलब क्या? इसमें बदलाव लाकर, बदलाव कुछ कमियां होगी तो उसी को सुधार कर इसे क्या संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसी को जो सितंबर 1987 में स्वीकृत किया गया था उसी को संशोधित कर कब राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया। यानी कि इसे कब प्रस्तुत किया? तो 2002 में। यहाँ से ये भी होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। बिहार में अति जल दोहन से जल में आर्सेनिक नामक तत्व का संकेंद्रण है। देखिए, जो आजकल जल का दोहन है बहुत ही अपने चरम पर है। आजकल हम बिना मतलब के बेवजह के बहुत सारे जल को इसी तरह नष्ट कर देते हैं। तो देखिए, क्या है कि अति जल दोहन के कारण उसमें हमारे जल है उनमें एक आर्सेनिक नामक जो कि जहरीला तत्व है उसका संकेंद्रण यानी वह फैल गया है बहुत अधिक मात्रा में। तो यह बहुत ही समस्या की बात है। इसके प्रति हमें सोचना चाहिए और जल को दोहन को रोकना चाहिए, ताकि हम अपने जल हमारे लिए है ना उपयोगी है या किसी और के लिए, हमारे लिए मुख्य रूप से तो हमारे लिए है, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए। तो पेड़ पौधे तो हमारे लिए ही हैं, तो इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए, ठीक ना। तभी आर्सेनिक को संकेंद्रण को रोका जा सकता है। या फिर इसको आजकल बहुत सारे आरओ आ रहे हैं, तो आरओ के माध्यम से आजकल तो बहुत सारे जो हानिकारक पदार्थ है उसको तो निकाल दिया जा रहा है, लेकिन उसमें जो अच्छे पदार्थ हैं वो भी निकल जा रहे हैं। लेकिन जो पहले का जो कुआं होता था उसमें बहुत ही शुद्ध जल आता था, लेकिन आज के समय में कुआं खोदेंगे, सोचें कि कुआं खोद कर जल निकाले तो संभव नहीं, क्योंकि जल स्तर बहुत ही नीचे चला गया है। क्यों? अधिक जल दोहन के कारण। तो जल के दोहन को हमें रोकना होगा भाई। देखिए, पंडित नेहरू ने बांधों को भारत का मंदिर कहा था। देखिए, बहुत ही क्वेश्चन एक बार मेरे जीवन में आ चुका है कि एक बार गए थे, इसी तरह कंपटीशन था तो उसी में एक मौखिक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे। यही क्वेश्चन पूछा गया था, अभी मैं 8वीं क्लास में था तभी पूछा गया था कि किसने हमारे देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं और इनकी जो बेटी इंदिरा गांधी है वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। तो ये किसने बांधों को भारत का मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखना, ये सभी एक पॉइंट आ सकता है, कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि यही है, इसमें से कोई पूछ सकता है। इसलिए सभी को ध्यान से देखना है और अपने माइंड में रखना है, ठीक ना। आगे चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए, इसके पहले भी एक आया था क्वेश्चन पिछले वीडियो में कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो मेघा पाटेकर ने दिया था। ये आया होगा क्वेश्चन एक पिछले वीडियो में। तो देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? तो देखिए, एक गुजरात राज्य में दक्षिणी भारत में है
मोदी जी वहीं पर कहें, गांधी जी भी वहीं पर थे, ठीक ना। तो नर्मदा नदी पर एक बांध है, कौन सा, तो सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है, सरदार सरोवर बांध। तो उसी बांध के कारण देखिए कि गुजरात में अनुमान लगाया गया है कि अगर यह बांध बनता है तो हमारे बहुत सारे देश कह रहे हैं गांव, वो बाढ़ के चपेट में आ जाएंगे, यानी कि वहां पर बहुत सारा बाढ़ आ जाएगा। बांध क्यों बनाया जाता है, बांध कैसे बनाया जाता है, नदी के जल स्तर को रोक दिया जाता है। अगर रोकेंगे तो अगल बगल के गांव में जाएगा ही। तो इसीलिए जो अगल बगल के गांव वाले लोग थे, किसान थे, वो क्या कह रहे थे, सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध में जो स्थानीय मजदूर थे और किसान थे, या फिर जो पर्यावरणविद थे, जो पर्यावरण के बारे में अच्छा खासा जानकारी रखते थे, उन्होंने इसका विरोध किया। किसका, तो सरदार सरोवर जो बांध था उसका विरोध किया कि भाई ये नहीं बनना चाहिए। अगर ये बनेगा तो हमारे गांव को, अगल बगल के राज्य को, जिला को, हमारे वो बाढ़ के चपेट में आ सकता है। तो इसीलिए ये लोग जो सरदार सरोवर बांध था उसके विरुद्ध में खड़ा हो गए। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।